विरोधी पक्षनेताच गद्दार दलाल आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांची पत्रकार परिषद संपन्न। याबाबत वृत्त असे की उपमहापौर पदाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून त्या संदर्भात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सपा व एमआयएम यांची बैठक घेण्यात आली। ज्या बैठकीत यावेळेस आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी सांगितले की आमच्या चारही नगरसेवकांना विश्वासात न घेता उमेदवार जाहीर करण्यात आला व त्या संदर्भात नगरसेवकांनी माझ्याशी संपर्क केला व सांगितले की सदर याबाबत आपल्याला विश्वासात न घेतल्यामुळे आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांच्या आदेशानुसार सदर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला। परंतु या संदर्भात विरोधी पक्षनेते शाब्बीर शेख, राष्ट्रवादी काँग्रेस व सपाच्या गटनेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली, ज्यात एमआयएमने दगाबाजी केली असा आरोप यावेळेस करण्यात आला। त्या आरोपाला खोडत आज आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी पत्रकार परिषद घेतली। तर यावेळी त्यांनी सांगितले की विरोधी पक्षनेताच गद्दार दलाल आहे, ज्यांनी सभागृहात कोणत्याही प्रकारच्या नागरिकांच्या समस्येसाठी वाचा फोडल्या नाही, फक्त बीजेपीच्या दबावापोटी सदर काँग्रेसची उमेदवारी केल्या असल्याचा आरोप यावेळेस आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी केला। यावेळी याबाबत आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी पत्रकार परिषदेत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली। हम लोगों को बता रहा है कि विरोध किसको कहते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि खास करके अक़लियती इलाकों में आज भी गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। 10-10, 12-12 दिन पानी नहीं आता है। इस बात को लेकर मैंने कई मरतबा कमिश्नर को फटकारा, उनके अधिकारियों को मीटिंगें ली, बहुत मैंने कोशिशें की, लेकिन ये विरोधी पक्ष नेता ने कभी सभागृह में यह आवाज़ नहीं उठाई कि मुस्लिम इलाकों में 12-12 दिन में पानी नहीं आता है, मुस्लिम इलाकों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। कभी ये विरोधी पक्ष नेता की यह औकात नहीं, उसको सिर्फ महापौर होता है, चाचा बैठ जाता है, कभी उसने विरोध नहीं किया। अभी मैं आप लोगों को उसकी ज़बानी कुछ बातें बताना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि 2 दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें यह तय पाया था कि वह हम लोग उम्मीदवारी करेंगे। चलो ठीक है, उम्मीदवारी करेंगे तो उसमें उन्होंने हमारे एमआईएम के नगर सेवकों को भी बुलाया। हमारे नगर सेवकों ने ये बोला, पहले मुझसे पूछा कि आमदार साहब, विरोधी पक्ष नेता के यहाँ जो अक़लियती नगर सेवक है, माइनॉरिटीज़ के जो नगर सेवक है, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है, तो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैंने उनको बोला कि देखो, इत्तेहाद में इत्तेफाक में बरकत है, अगर वो बुला रहे हैं तो तुम लोग जाओ, और उनका क्या मंशा है, उनकी क्या मर्जी है, ये पहले आप लोग देख लो, समझ लो, उसके बाद हम लोग बैठकर हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे शहर अध्यक्ष, हमारे युवा अध्यक्ष, हमारे जो पार्टी के जिम्मेदारान हैं, उनके साथ बैठकर हम लोग तय करेंगे कि हम लोगों को इस इलेक्शन में किसका साथ देना है, उम्मीदवारी करना है या नहीं करना है। अब हमारे लोग वहाँ गए, उन्होंने देखा कि भाई वहाँ पर साबिर दादा ने डायरेक्ट नाम पेश कर दी, समाजवादी पार्टी की फातिमा नूरुल अमीन, और वहाँ पर ये मेरे चारों नगर सेवक बैठे हुए। आप लोग इनको पूछ लीजिए कि इनसे इस नाम के ऊपर राय भी नहीं ली गई, मशवरा भी नहीं लिया गया कि वह हम इनको उम्मीदवारी दे रहे हैं। हमारे नगर सेवकों ने वहाँ जाकर उनसे यही कहा कि हम लोग आप लोगों की बातें आमदार साहब तक और हमारे जो पार्टी के जिम्मेदारान हैं उन तक पहुँचाएंगे, फिर हम लोग जवाब देंगे। चलो ठीक है, तुमने समाजवादी के 2 नगर सेवक हैं, समाजवादी को तुमने उम्मीदवारी दे दी। एमआईएम के 4 नगर सेवक होते हुए भी तुमको एमआईएम नहीं चलेगी। एमआईएम क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि एमआईएम एक बार जब फॉर्म डाल देती है तो वापस नहीं लेती। लेकिन ये जो तुम्हारा गंदा राजकारण, ये पूरे शहर के सामने मैं लाना ज़रूरी समझता हूँ। ये लोगों की पूरी शाड़ा हो चुकी थी कि भाजपा के उम्मीदवार को दिन विरोध किया जाए। अभी हाजी साबिर सेठ इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कह रहे थे कि हमारा जो कैंडिडेट है
वो कैंडिडेट ने 11:15 बजे फॉर्म भर दिया। अगर उसने 11:15 क्या अगर 1:30 बजे तक भी फॉर्म भरा हो तो मैं अपने आमदार पद का राजीनामा देता हूँ। ये लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि भाजपा के उम्मीदवार को बिन विरोध किया जाए। पहले फातिमा खाला का नाम पेश किया, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि परसों के दिन मैं अपने फार्म हाउस पे था। वहाँ पर डॉक्टर सरफराज आए नाम निर्देशन पत्र लेकर और उन्होंने ये कहा मुझसे कि आमदार साहब जैसे मैं उम्मीदवारी नहीं कर रहा हूँ, अब आपको जो करना है आप आपके हिसाब से कीजिएगा। और हमारी यही कोशिश है कि जो भ्रष्टाचारी जो भारतीय जनता पार्टी है इनको हर वक्त विरोध करेंगे और जो उनकी जो भ्रष्टाचार चल रहा है मैं समझता हूँ कि कम से कम 50% भ्रष्टाचार उनका रोकने में मैं कामयाब हुआ हूँ। और जो उनके लिए मैंने चौकसी समिति का आदेश महाराष्ट्र राज्य शासन से मैंने आदेश करवाया हूँ, जल्दी उसकी एक चौकसी समिति लगाने वाला हूँ। लेकिन आज मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी पार्टी है जो कभी भी भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाएंगी। हमको उनको विरोध करना था। हम लोगों ने जब हमारे नगर सेवक लोग हमारी मीटिंग हुई उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई वो फातिमा खाला का नाम आगे आया है। मैंने बोला ठीक है, हमको कोई लेना देना नहीं, हमको अक़लियती अगर कोई उम्मीदवार है तो हम उसका साथ दे देंगे। लेकिन जब परसों डॉक्टर सरफराज खुद आकर हमको बोलते हैं कि ये नाम निर्देशन पत्र मैं आपको सुपुर्द करता हूँ, मैं उम्मीदवारी करने वाला नहीं, तो मैं समझ गया कि ये जो विरोधी पक्ष नेता ये लोगों ने सब मिली भगत है और इन्होंने अच्छी तरह से सेटिंग कर ली है। अभी विरोधी पक्ष नेता बोलते हैं हम हमारे कैंडिडेट को चुन के लाएंगे, ऐसा करेंगे। मैं अभी आप लोगों को ये गुजारिश करना चाहूँगा, ये सब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो हमारे लोग हमारे जो जिम्मेदार साथी है, आज भी अगर कांग्रेस ईमानदारी से अपने उम्मीदवार को साबित कदम रखती है तो मैं हमारे उम्मीदवार से गुजारिश करूंगा कि तू इनकी हिमायत कर दे। लेकिन उनकी गंदी राजनीति हमारे समझ में आ गई है। जो उन्होंने नाम निर्देशन पत्र में भी जानबूझकर खाली जगह छोड़ी है और नाम निर्देशन पत्र में अगर खाली जगह छोड़ी जाए तो कानूनन तौर से उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अभी आप बताइए, साबिर सेठ बोलते थे हम पूरी तैयारी से लड़ने वाले थे, ऐसा करने वाले थे। अरे साबिर दादा तुम तो स्वयं थे घर पे। जब 1:30 बजे तक किसी ने भी विरोध में फॉर्म नहीं भरा, भाजपा के उम्मीदवार भगवान शंकर गौड़ी के खिलाफ किसी ने भी नाम निर्देशन पत्र नहीं भरा, उस वक्त हमने हमारे नगर सेवकों को ये हुक्म दिया कि आप लोग जाओ और जल्द से जल्द यानी अपना उम्मीदवारी अर्जी दाखिल कर दो ताकि ये बिन विरोध ना हो सके। कि एमआईएम आ गई है मैदान में। उन्होंने फौरन अपने दलालों को फ़ोन करना शुरू किया और बोले कि कैसे भी हो तुम्हारा वो सद्दाम ने फॉर्म लेके गया है, सद्दाम को ढूंढ ढांड के लाओ और उसका नाम निर्देशन पत्र दाखिल करो ताकि जो तुम्हारे अक़लियती समाज की जो वोट है वो डिवाइड हो जाए, तकसीम हो जाए। और कुछ दलालों ने फौरन उसको ढूंढ ढांड कर लाकर और 2 बजे उसको ज़बरदस्ती वहाँ पर नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने लगाया। नहीं तो ये साबिर दादा जो बातें कर रहे ये सो गए थे घर पे आराम से, अच्छी बड़ी सेटिंग कर ली होगी मस्त, और वो सो गए थे, उनको कुछ लेना देना नहीं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने जिस तरह से हमारे चारों नगर सेवक थे, हमारे अहदेदारान थे, वो फॉर्म भरने गए, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता या कोई नगर सेवक उसके साथ नहीं था। कांग्रेस के नगर सेवक के साथ 20 से 22 नगर सेवक भाजपा के थे जब उसने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप अभी भी फ़ोन कीजिए कांग्रेस के उम्मीदवार को, और मैं ये बोलता हूँ कि अगर उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है तो हम उसी 15 मिनट के अरसे में हमारा नाम निर्देशन पत्र वापस ले लेंगे, ताकि लेकिन शर्त यह है कि इसने मर्दानगी दिखाना चाहिए और मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए, वरना इन लोगों से हम ये गुजारिश करेंगे कि हमारे कैंडिडेट का साथ दे, हमारे उम्मीदवार को
आप लोग सिर्फ विकास के लिए, शहर के विकास के लिए हमारे नगर सेवक को, हमारे उम्मीदवार को वोट दे, ये गुजारिश करना चाहूँगा। और ये जो बातें मैंने आपको बताई है, किसी को भी किसी तरह का सवाल पूछना हो तो ये आप लोगों की अदालत है, ये जनता की अदालत है, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तयार हूँ। त्या बैठकीत जाण्या अगोदर माझ्या नगरसेवकांनी मला विचारला की त्या बैठकीत आम्ही जायचं किंवा नाही। मी त्यांना बोललो तुम्ही त्या बैठकीत जाऊ शकता, पण त्या बैठकीत त्यांचा काय मानस आहे ते तुम्ही विचारून या, मग आम्ही आपल्या जे पदाधिकाऱ्यांसमोर बसून आम्ही ठरवू काय करता येईल असा। आणि हे बघा, MIMचे 4 नगरसेवक आहेत धुळे महानगरपालिकेत आणि समाजवादीचे फक्त 2 नगरसेवक असताना सुद्धा त्यांना उमेदवारी दिली जाते आणि आम्हाला डावलले जाते। कारण MIMने जर उमेदवारी केली तर MIM माघार घेऊ शकत नाही आणि ज्या समाजवादीच्या नगरसेवकाने फॉर्म घेऊन गेला आणि परवाच्या दिवशी ते माझा फार्म हाऊसवर येऊन मला बोलले की आमदार साहेब हे घ्या, हा नामनिर्देशन पत्र मी घेतला होता, पण मी आपल्याला सांगू इच्छितो की मी कुठल्याही परिस्थितीत उमेदवारी करणार नाही। म्हणून आम्हाला हा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागला, कारण आम्हाला त्या BJPच्या उमेदवाराला बिनविरोध होऊ द्यायचा नाही। म्हणून आम्ही आमच्या मजलिस इत्यादुल मुस्लिमींच्या नगरसेविका आमची भगिनी यांच्या नामनिर्देशन पत्र काल आम्ही बघितला की जर काँग्रेस किंवा समाजवादीचा जर कोणी उमेदवार दाखल फॉर्म भरत असेल तर आम्ही भरणार नाही, परंतु आम्ही हे आमच्या डोळ्यासमोर हे आमच्या निदर्शनास आला की विरोधी पक्ष नेते आणि BJP वाल्यांनी संगनमत करून BJPच्या उमेदवाराला बिनविरोध करण्यासाठी त्यांची पूर्ण तयारी झालेली आहे। म्हणून आम्ही शेवटच्या क्षणी म्हणजे 1:45 वाजता आम्ही आमच्या नामनिर्देशन पत्र दाखल केलं आहे आणि ते बघून घ्या आपण। 1 क्रमांकावर भगवान शंकर गवडी, 2 क्रमांकावर सुद्धा भगवान शंकर गवडी यांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केलं आहे आणि त्यानंतर आमची जी भगिनी आहे शेख मेहरुन्निसा, आम्ही हे बघा आमच्या नामनिर्देशन पत्राचा क्रमांक 3 आहे। आम्ही भरल्यानंतर त्या BJPच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या दलालांना बोलावून आणि त्या सद्दामला नामनिर्देशन पत्र भरायला सांगितलं।